और देखिए, लोकसभा स्पीकर लगातार सांसदों से अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि ये मंदिर है जहां पर जनता के विषय उठाए जाते हैं, तख्तियां लाना यहां पर शोभनीय नहीं है। और उसके बाद मंत्री पीयूष गोयल को मौका दिया गया बोलने का, लेकिन इस बीच देखिए तमाम जो तख्तियां थी वो विपक्ष की तरफ से उठती रही और आखिरकार बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन जिसमें कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेपीसी जांच के पीछे कांग्रेस पड़ी हुई है और उसी मांग को लेकर यहां पर देखिए तख्तियां लेकर नजर आए कांग्रेसी सांसद। लोकसभा की कार्रवाई शोरगुल के बाद में स्थगित कर दी गई। पहले से ही हंगामे के आसार थे और बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन और तीसरे दिन जमकर हंगामा। कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा, जिसके बाद सदन स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे थे। लगातार देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते रहे कि आप लोग यहां पर शांति से बैठें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार अड़ी रही। शोरगुल के बीच में लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और देखिए राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी शोरगुल के आसार हैं, वहां पर भी हंगामे के आसार हैं। देखिए एक तरफ जहां बीजेपी लगातार राहुल गांधी की माफी पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया, कहा कि संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, वहां पर जो माइक से वो बंद कर दिए जाते हैं। इन तमाम राहुल की बातों को लेकर एक तरफ जब बीजेपी बार बार राहुल की माफी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है और अदानी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार नारेबाजी कर रही है। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से, कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी, पहले से ही हंगामे के आसार थे और वही तस्वीर रही भी। स्पीकर बार बार कहते रहे कि शांति से बैठ जाइए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा हंगामे के बीच। बिल्कुल, और देखें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि यह सदन चर्चा के लिए है और नीतिगत फैसले लेने के लिए है, और इस तरह अगर आप करेंगे तो सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा में ये बात कही कि कम से कम राहुल गांधी को इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने इस बात के लिए भी चेयर से आग्रह किया कि जो तख्तियां लेकर वेल में हैं, यानी लोकसभा के वेल में जो सदस्य हैं विपक्ष के, उनको सस्पेंड यानी निलंबित किया जाए सदन की कार्रवाई से। इसको लेकर सदस्य काफी उद्वेलित हो गए, उत्तेजित हो गए, जिसको जो होना ही था। और सत्ता और विपक्ष के बीच जो है एक वाकयुद्ध लगातार वहां देखने को मिल रहा है, और इस वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता 12:30 बजे पूजा ईडी के दफ्तर के लिए मार्च करेंगे संसद भवन से। ये भी एक रणनीति का एक हिस्सा है, और कांग्रेस और विपक्ष यही चाह रहे थे कि अगर सदन में उनके नेता नहीं है, सांसद नहीं है, तो वो अपने मार्च में जाएंगे तो फिर सदन चलाने का कोई उनके लिए औचित्य नहीं बचता। इसलिए उन्होंने एक तरीके से सुबह से हंगामे का मोड अपनाया था और वो हंगामे के कारण सदन को स्थगित किया। उधर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से सरकार इस विषय को लेकर, राहुल गांधी की माफी को लेकर काफी एग्रेसिव है। और आज आप देखें, सुबह ही पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में आते ही चेयर से आग्रह किया कि इस विषय पर संज्ञान लें, खुद संज्ञान लें चेयर। और चेयर ने भी कहा कि कम से कम सदन के विषय में टिप्पणी ना करें, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बयान है ओम बिरला का, जो अब से पहले बाहर के बयानों पर नहीं दिया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए इस चीज का फैसला किया और अपने चेयर से इस बात को कहा कि कोई भी सदस्य जो है वो सदन की गरिमा को समझे, और न सदन के अंदर और न सदन के बाहर, सदन के ऊपर और सदन के चेयर के ऊपर, यानी जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उधर पीयूष गोयल का ये मानना था, कहना भी था, उन्होंने लोकसभा में कहा कि जो सदस्य तख्ती लेकर वेल में है, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको आप निलंबित कीजिए, तभी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। और ऐसा होना मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों में जब टकराव की स्थिति आती है तो चेयर के लिए एक ही समाधान होता है, हाउस एडजर्न करना, और वो हाउस एडजर्न 2 बजे तक लोकसभा का किया गया है। पूजा, अच्छा, अभी ये भी तस्वीर